नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं। स्टोरी से मोरल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द मंकी फ्रेंड। द मंकी फ्रेंड, मंकी मिस होता है बंदर, फ्रेंड मिस होता है मित्र। अब बंदर मित्र यहाँ पे टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्टोरी है लॉन्ग टाइम एगो, यानी लंबे समय पहले। लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है लंबे समय पहले, बहुत लंबे समय पहले। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मिस था एक किंग, यानी एक राजा। हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मंकीज। हु मिस जो, यहाँ पे हु का मतलब होगा जो, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है इसलिए यहाँ पे हु का मतलब होगा जो। हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा जो। तो एक राजा था जो वाज यानी था, वेरी फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, वेरी मिस होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक राजा था जो बहुत ज़्यादा शौकीन था ऑफ मंकीज। मंकीज यानी बंदरों का। एक राजा था जो बंदरों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ही हैड मंकीज ऑफ ऑल ब्रीड इन हिज पैलेस। ही हैड यानी उसके पास थे। अगर किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट में। अगर प्रेजेंट में है तो वहाँ पे हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ही हैड यानी उसके पास था, यानी वो जो राजा था उसके पास था मंकीज यानी बंदरों का। ऑफ ऑल ब्रीड्स यानी सभी तरह पे, यानी बंदरों की एक सेना थी। इन हिज पैलेस यानी उसके महल में, यानी उसके पास जो है बंदरों की एक सेना थी, यानी उसके पास बहुत सारे बंदर थे। सीधी तरीके से कह सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे बंदर थे। इन हिज पैलेस, पैलेस में होता है महल, उसके महल में बहुत सारे बंदर थे। द किंग इंजॉयड देयर एक्टिविटीज। द किंग यानी राजा, इंजॉयड यानी आनंद करता था, देयर एक्टिविटीज यानी उनकी जो क्रिया थी, यानी जो कार्य करते थे, यानी जो खेलते थे कूदते थे, उनकी सभी क्रिया को देखकर वह आनंद करता था, यानी मजा करता था उनकी सभी क्रियाओं को देखकर। अब आगे देखिएगा। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, द किंग फाउंड ए मंकी हु वाज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग। द किंग यानी राजा ने फाउंड मिस पाया, एक दिन राजा ने पाया, ए मंकी यानी एक बंदर, हु मिस जो, वाज मिस था, वेरी सिमिलर यानी बहुत, सिमिलर मिस होता है तरह, किसी की तरह होना, टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मिस होता है मानव की तरह, ह्यूमन मिस होता है मानव। यानी एक दिन राजा ने देखा कि एक बंदर जो है मानव की तरह है। मानव की तरह है मतलब वह मानव की तरह कार्य करता है, जैसे वह आदमी की तरह बोलता है और चलता है, जो भी है सब क्रियाकलाप वह आदमी की तरह करता है। तो वह राजा ने देखा कि वह आदमी की तरह जो है क्रियाकलाप करता है। ही कुड आल्सो टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग। ही कुड का मतलब होता है सकना या फिर सकता। कुड आल्सो यानी कुड आल्सो मिस होता है भी, टॉक मिस बात, यानी वह बात कर सकता था। लाइक मिस होता है तरह, ह्यूमन बीइंग यानी आदमियों की तरह, यानी मानव की तरह वह जो है बात कर सकता था। यानी वह जो बंदर, जब राजा ने देखा कि यह बंदर जो है आदमी की तरह मतलब बातें कर सकता है, एक दिन जो है राजा ने देखा। सो यानी इसलिए ही बिकेम द किंग्स फेवरेट। सो यानी इसलिए ही मिस हुआ, यानी जो बंदर था बिकेम मिस हो गया, द किंग्स यानी राजा का, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होगा राजा का। फेवरेट मिस होता है, फेवरेट मिस होता है उसका फेवरेट हो गया, यानी वह जो बंदर था वह राजा का फेवरेट हो गया। एंड फेवरेट मिस होता है पसंदीदा, यानी वह राजा का पसंदीदा बंदर हो गया। एंड और द किंग इंसाइटेड ऑन हिज कंपनी ऑल द टाइम। द किंग यानी राजा, इंसिस्टेड मिस होता है व्यतीत करने लगा, ऑन हिज कंपनी यानी अपने सभी साथ, ऑल द टाइम यानी हर समय, यानी वह जो है राजा था वह हर समय अपने बंदर को जो है साथ में लिए रहता था। यानी जब उसने देखा कि आदमी की तरह बोल सकता है, चल सकता है, सब कुछ काम आदमी की तरह करता है, तो उसने जो है उस बंदर को अपने साथ में ले लिया, यानी हर समय उस बंदर को साथ में लिए रहता। अब आगे देखिएगा।
वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर, वन आफ्टरनून एक दोपहर, द किंग वॉज इंजॉइंग हिज नैप, द किंग यानी राजा, एक दोपहर राजा वॉज इंजॉइंग यानी आनंद कर रहा था, हिज नैप यानी झपकी ले रहा था। नैप मिस होता है झपकी, यानी वह एक दिन राजा जो है एक दोपहर, यहाँ पे लिखा गया आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, एक दोपहर राजा जो है झपकी ले रहा था। एंड हिज पेट मंकी यानी उसका पालतू, पेट मिस होता है पालतू, मंकी मिस होता है बंदर, और जो है पालतू बंदर था वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था। वॉज के साथ यहाँ पे सीट में आईएनजी लगा तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो यानी हिज पेट मंकी यानी उसका पालतू बंदर जो था वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू हिम यानी उसके पास, यानी नेक्स्ट टू हिम यानी उसके पास, वह उसका पालतू बंदर जो है उसके पास बैठा हुआ था। वेविंग मीन्स हिला रहा था, द फैन यानी पंखे को, यानी उसके पास बैठकर पंखे को हिला रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर, यानी धीरे धीरे जो है वो पंखे को हिला रहा था, उसके पास बैठा हुआ था बंदर और वह पंखे को हिला रहा था, और राजा जो है झपकी ले रहा था, यानी वैसे सो रहा था, मतलब आंख जो है बंद करके वैसे झपकी ले रहा था। द किंग वॉज इंजॉइंग द कूल ब्रिज, द किंग यानी राजा वॉज इंजॉइंग यानी आनंद कर रहा था। वॉज के साथ देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा है, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो राजा जो है आनंद कर रहा था, द कूल ब्रिज यानी ठंडी हवा का, यानी धीरे धीरे जब जो है वह पंखा कर रहा था तो वह ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो वह उसका आनंद ले रहा था। अब आगे देखिएगा, सडनली, सडनली मिस अचानक, सडनली मिस अचानक, ए फ्लाई बिगेन टू बोदर द किंग, ए फ्लाई यानी एक मक्खी, बिगेन टू बोदर, बिगेन में शुरू की, टू बोदर मिस परेशान करना, द किंग यानी राजा को, अचानक एक मक्खी जो है राजा को परेशान करने लगी। इट वुड डिस्टर्ब, इट वुड डिस्टर्ब यानी वह परेशान कर देती, द किंग्स स्लीप यानी राजा की जो है नींद को जो है खराब कर देती, यानी अचानक एक जो है मक्खी जो है राजा को परेशान करने लगी और वह राजा की नींद को खराब कर रही थी। अगेन एंड अगेन यानी बार बार, और वह राजा की नींद को जो है बार बार खराब कर रही थी। द मंकी ट्राई टू वेव इट ऑफ मेनी टाइम, द मंकी यानी बंदर ने ट्राइड मिस कोशिश की, टू वेव यानी हटाने की, इट मिस उसको, ऑफ मेनी टाइम यानी बहुत बार, यानी बंदर ने जो है उसको बहुत बार हटाने की कोशिश की। बट लेकिन द फ्लाई यानी मक्खी, वुड नॉट गो अवे, लेकिन वह मक्खी जो है नहीं गई, यानी बंदर ने जो है उसको बार बार हटाने की कोशिश की लेकिन वह मक्खी वहाँ से नहीं गई, यानी मक्खी जो है राजा की नाक पे आके बैठ जाती, कभी कहीं भी आके बैठ जाती, तो राजा की जो है वह नींद को खराब कर रही थी, तो बंदर ने उसको हटाने की कई बार कोशिश की लेकिन वह नहीं हटी। द मंकी यानी बंदर, इन ए फीट ऑफ एंगर, इन ए फीट ऑफ एंगर यानी गुस्से में यानी क्रोध में, रेज मिस उठाया, ए स्वॉर्ड मिस एक तलवार, टू किल मिस मारने के लिए, द फ्लाई यानी मक्खी को, सीटिंग यानी बैठे हुए, ऑन द किंग्स, ऑन मिस होता है पर, द किंग्स मिस होता है राजा की, नोज मिस नाक, यानी गुस्से में जो है गुस्से से आग बबूला होकर बंदर ने स्वॉर्ड मिस होता है तलवार को उठाया, रेज मिस उठाया, यानी गुस्से में जो है बंदर ने तलवार को उठाया, टू किल यानी मारने के लिए, फ्लाई मिस मक्खी को, सीटिंग यानी बैठी हुई है, द किंग्स नोज यानी राजा की नाक पर बैठी हुई मक्खी को हटाने के लिए यानी मारने के लिए उसने जो है तलवार उठा लिया। द फ्लाई फ्लू अवे, द फ्लाई यानी मक्खी जो है, फ्लू अवे यानी उड़ गई, मक्खी जो है उड़ गई, बट लेकिन द किंग्स नोज यानी राजा की नाक, राजा की नाक, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होगा का की के, यानी राजा की नाक, बिगेन टू ब्लीड यानी कट गई, लेकिन राजा की नाक जो है कट गई, यानी मक्खी तो जो है उड़ गई लेकिन राजा की नाक कट गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कहानी का मोरल क्या है? मोरल देखिएगा, ए वाइज एनिमी यानी एक बुद्धिमान शत्रु, एक बुद्धिमान शत्रु, इज बेटर यानी अच्छा है, देन मिस होता है ए फुलिश फ्रेंड यानी एक मूर्ख मित्र से, यानी एक मूर्ख मित्र से जो है एक बुद्धिमान शत्रु अच्छा है, यानी बुद्धिमान शत्रु हो तो वह ठीक है लेकिन मूर्ख मित्र नहीं होना चाहिए। जैसे इस बंदर ने जो है मूर्खतापूर्ण जो है तलवार जो है राजा की नाक पे चला दिया और राजा की नाक जो है कट गया और उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि राजा की नाक कट जाएगी।
तो ये थी आज की स्टोरी से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।